हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड में विभव बैरियर किस पर निर्भर नहीं है? दिए गए विकल्प हैं। ए अशुद्धता पर, बी डायोड डिजाइन पर, सी ताप पर, या फिर डी अग्र अभिनति पर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड में हमें जानकारी होनी चाहिए विभव बैरियर की। विभव बैरियर जिसे कि हम कहते हैं रोधिका विभव। रोधिका विभव या इसे ही कहा जाता है प्राचीर विभव। प्राचीर विभव या इसे ही कहा जाता है निरोधी विभव। निरोधी विभव, ये सब एक ही नाम है बच्चों। विभव बैरियर, रोधिका विभव, प्राचीर विभव या फिर निरोधी विभव। तो चलिए बच्चों, पहले पीएन संधि डायोड को समझते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो इसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। बच्चों, हम जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में यानी कि पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है उसमें होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं। पी क्षेत्र में होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्प आवेश वाहक होते हैं। इसका उल्टा होता है एन क्षेत्र में। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। एन क्षेत्र में बच्चों इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं और एन क्षेत्र में होल जो है वो अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। बच्चों, एक बात हमें और ध्यान देनी है कि पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है उसमें स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन, स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद बचे हुए जो परमाणु हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋण आयन में बदल जाते हैं और वो स्थिर होते हैं। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन। स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन। और इसका उल्टा होता है पी क्षेत्र में, जिसमें कि परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के बाद धनात्मक आयन में बदल जाते हैं। इन्हें कहा जाता है स्थिर धनात्मक दाता आयन। स्थिर धनात्मक दाता आयन। बच्चों, अब देखिए, क्योंकि पीएन संधि के दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आवेश वाहकों की सांद्रता भिन्न भिन्न है। पी क्षेत्र में होलों की अधिकता है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो बच्चों, होगा ये कि पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों जो है बच्चे संधि की ओर चलने लगते हैं। इधर चलेंगे बच्चों, पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं संधि की ओर। और जब वे संधि की ओर चलते हैं और जब वे संधि पे मिलते हैं बच्चों, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जब संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो बच्चों, इससे होगा ये कि संधि के दोनों ओर एक परत बन जाएगा जिसमें न तो होल होते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ही कहा जाता है बच्चों अवक्षय परत।
इसे ही कहा जाता है अवक्षय परत। संधि के दोनों ओर एक पतली परत जिसमें न तो होल है और न ही इलेक्ट्रॉन है, इस परत को नाम दिया जाता है अवक्षय परत का। बच्चों अब आगे एक चीज हम जो है ध्यान देते हैं कि पी क्षेत्र में जो अवक्षय परत है, पी क्षेत्र में जो अवक्षय परत है उसमें केवल और केवल ऋणात्मक आवेश है, स्थिर ऋणात्मक आवेश है, और एन क्षेत्र साइड वाले अवक्षय परत में केवल स्थिर धनात्मक आवेश है। तो बच्चों यहां पर पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों मानो ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे यह एक बैटरी हो, मतलब यह एक काल्पनिक बैटरी की भांति व्यवहार करता है, जिस बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र में है और धन सिरा एन क्षेत्र में होता है। अब देखिए बच्चों, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को ही कहा जाता है बच्चों रोडिका विभव। बच्चों पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य जो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है रोडिका विभव। तो बच्चों अब हम समझ गए हैं कि विभव बैरियर क्या होता है या रोडिका विभव क्या होता है। तो चलिए अब इसकी निर्भरता देखते हैं और देखते हैं कि यह किस पर निर्भर नहीं करेगा। बच्चों ये रहा हमारा पीएन संधि डायोड जो कि पश्च अविनति में है, और ये हमारा पीएन संधि डायोड जो कि अग्र अविनति में है, और ये हमारा पीएन संधि डायोड। देखिए बच्चों, जब पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है तो हमने अभी समझा कि संधि के दोनों ओर एक परत है जिसमें न कि होल है और न इलेक्ट्रॉन है, इसे अवक्षय परत का नाम दिया जाता है। अवक्षय परत में पी क्षेत्र में केवल ऋण आवेश है, एन क्षेत्र में केवल धन आवेश है, जिससे कि इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र बनता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभवांतर आता है। उस विभवांतर को हम कहते हैं रोडिका विभव। उस विभवांतर को नाम दिया जाता है बच्चों रोडिका विभव। बच्चों अब देखिए, अगर अब हम इन विकल्पों पे ध्यान दें कि रोडिका विभव किस पर निर्भर करेगा या किस पर नहीं करेगा, तो बात सबसे पहले करते हैं अशुद्धता पर। क्या यह रोडिका विभव अशुद्धता पर निर्भर करेगा? तो इसका जवाब है बच्चों हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? बच्चों जितनी ज्यादा हम अशुद्धियां मिलाएंगे पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में उतने ही ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन के युग्म बनेंगे। जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी उतने ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन के युग्म बनेंगे, जिससे कि हमारा जो है अवक्षय परत पतला होता जाएगा बच्चों। तो अशुद्धियां मिलाने पर अवक्षय परत क्या होगा बच्चों? अशुद्धियां मिलाने पर होल इलेक्ट्रॉनों का युग्म बढ़ेगा, जिससे कि अवक्षय परत पर दबाव बढ़ेगा, जिससे कि हमारा अवक्षय परत क्या होगा बच्चों? पतला हो जाएगा। यानी कि हमारा अवक्षय परत अशुद्धता पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? अशुद्धियां बढ़ाने पर अवक्षय परत क्या होगा बच्चों? अशुद्धियां बढ़ाने पर अवक्षय परत घटता है। बच्चों डायोड डिजाइन के बारे में हम जानते हैं कि डायोड के डिजाइन से कोई खास प्रभाव पड़ता ही नहीं है, यानी कि इस पर निर्भर नहीं करता है, और यही हमारा सही विकल्प होने वाला है। लेकिन हम और जो है दो विकल्पों की जांच कर लें, फिर हम अपना अंतिम जो है आंसर
अपना अंतिम उत्तर देंगे। बच्चों ताप पर, क्या है ताप पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा ताप पर निर्भर। बच्चों जब हम पी क्षेत्र एन क्षेत्र यानी कि पी एन सेंटी डायोड का तापमान बढ़ाते हैं, जिससे कि सह संयोजक बंध टूटेंगे, सह संयोजक बंध टूटने लगते हैं। सह संयोजक बंध के टूटने से बच्चों होल बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, जिससे कि होल और इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होगा, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? पतला हो जाएगा। यानी कि हमारा जो विभव बैरियर है वो तापमान पर तो निर्भर करता है। क्या ये बच्चों अग्र अभिनति पर निर्भर करेगा? पहले समझ लीजिए कि पक्ष अभिनति क्या है और अग्र अभिनति क्या है। बच्चों जब हम पीएन सेंटी डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है पक्ष अभिनति। इसमें क्या होता है बच्चों? पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होने लगते हैं और संधि से दूर जाने लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर जाने लगते हैं, जिससे कि हमारा ऑक्चा बलट क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे ऑक्चा बलट की चौड़ाई हमारे ऑक्चा बलट की चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन इसका उल्टा होता है बच्चों अग्र अभिनति में। जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो बच्चों पी क्षेत्र के होल धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, जिससे कि हमारा अक्षय परत पतला हो जाता है। यानी कि अग्र अभिनति प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, तो कौन नहीं कर रहा है? विभव सवाल हमसे ये पूछा गया है कि कौन प्रभावित नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डायोड की डिजाइन पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा सही विकल्प बी होगा। हमारा सही विकल्प होगा बी कि विभव बैरियर जो है बच्चों किस पर निर्भर नहीं करेगा? विभव बैरियर निर्भर नहीं करेगा डायोड की डिजाइन पर। शुद्धता पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा और अग्र अभिनति पर भी निर्भर करेगा, पक्ष अभिनति पर भी निर्भर करेगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।